क्या यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? क्या सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है? ये सवाल यूपी में घटी पिछली कुछ आपराधिक घटनाओं के बाद उठने लगे हैं। पिछले दिनों जहां गाजियाबाद के नाहल गांव में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ और उस दौरान एक जाबाज पुलिसकर्मी की जान चली गई थी, और अब एक बार फिर से गाजियाबाद से ही सामने आए गोलीकांड ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुरादनगर क्षेत्र में ग्राम मिलक रावली निवासी रविंदर शर्मा के 32 साल बेटे पिंटू को थाना परिसर के सामने ही गोली मार दी गई। बड़ी बात तो ये है कि हमलावरों ने गोली पुलिस कर्मियों के सामने ही मारी। उसके बाद भी हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पिंटू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाने के सामने हुई इस सनसनीखेज वारदात से न सिर्फ क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि घटना के वक्त पुलिस कर्मियों ने वीडियो भी बनाया, लेकिन फिर भी आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के पिता रविंद्र शर्मा ने बताया कि वो कार से अपने बेटे के साथ दुकान से घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें अपनी भतीजी दिखाई दी, जिसे कार में बिठाने के लिए उन्होंने कार रोक दी। इसको लेकर उनका मोंटी नाम के शख्स से विवाद हो गया और मोंटी ने उन्हें रास्ते में कार रोकने के लिए धमकाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि रास्ते में कार क्यों खड़ी की है। इस बात को लेकर रविंद्र और उनके बेटे का मोंटी के साथ विवाद हो गया। इस बात से मोंटी बुरी तरह भड़क गया और उसने उनके घर आकर फायरिंग कर दी, जिससे उनके परिवार के लोग बुरी तरह सहम गए। रविंद्र इसी घटना की शिकायत करने के लिए अपने बेटे के साथ मुरादनगर थाने पहुंचे थे। आई हुई थी तो हमने ऑटो में से उनको बैठाने के लिए गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के जो है इतने में ही मोंटी नाम का एक लड़का है गांव का रहने वाला, इसका क्या नाम है, जो रास्ते में गाड़ी रोक रखी है। मैंने कहा भाई साइड में से निकल जा। दूसरा एक लड़का और है अजय नाम का, जो बहुत पुराना है, मीन कह देते हैं उसे। वो उसने जो है चलो दोबारा कौन है, मैंने उनके जा तू अपने घर। उस 1 घंटे बाद आए मेरे घर पर आके गोली चलाई। 2 गोली लगा गेट में पार हुई, कारतूस मिले। मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में तहरीर लिखी गई। पुलिस वाले जो चौकी इंचार्ज हैं वो हमें वहाँ पे ले गए थाने में। तो मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था थाने में। जैसे ही मैं तहरीर लिखवाने चला गया, वो पीछे से आया और थाने के सामने गोली मार दी मेरे बेटे के। मेरे बेटे की मार के हत्या कर दी थाने की। पुलिस वालों ने वीडियो बना रहे थे। हाँ, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे। वहीं इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों ने मुरादनगर थाने के सामने शव रखकर जाम भी लगाया और पूरे थाने को बर्खास्त करने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है, जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई। वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गाँव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर मुरादनगर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र तोमर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही घटना को लेकर नाइट शिफ्ट में रहे सब इंस्पेक्टर सूबे सिंह पर भी गाज गिरी है। इन दोनों के अलावा एक और अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम मोहित सिंह बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बदमाशों ने थाने के सामने रवि नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रवि अपनी शिकायत लेकर मुरादनगर थाने गया था, लेकिन रवि को क्या पता था कि मुरादनगर में थाने के अंदर
उसकी मौत इंतजार कर रही है। जिस वक्त वह मुरादनगर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखा रहा था, उसी वक्त बाहर बदमाश उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रवि थाने से बाहर निकला, घात लगाए बैठे बदमाश मोंटी ने और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली रवि के सीने में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल होने के बाद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया यह भी जा रहा है कि मुरादनगर पुलिस जब रवि के द्वारा ये बताने पर कि आरोपी बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वह केवल उन आरोपियों का वीडियो बनाती रही। लेकिन जब ये लोग घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, उस वक्त भी पुलिस वीडियो बनाती रही, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाई। ऐसे में पुलिस पर काफी सवाल मृतक के परिजन उठा रहे हैं। वही मामला ये सामने आया है कि यह मामला जिस बात को लेकर आगे बढ़ा, एक केवल मामूली रोड रेज को लेकर था। कार खड़ी करने को लेकर विवाद के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और मौके पर लोगों ने समझा बुझाकर दोनों को वापस भी भेज दिया था। लेकिन आरोपी मोंटी अपने साथियों के साथ मृतक रवि के घर पहुंचा और वहां पर हवाई फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां रवि के घर के दरवाजे पर लगी नजर आ रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन गाजियाबाद के थाने के सामने हुए इस हत्याकांड से सभी लोग हैरान हैं और मुरादनगर में खौफ में है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।